हेलो एवरीवन, शाम के बज रहे हैं 5:05 शार्प 5 और अब हम निकल रहे हैं। हेलो बोलो। Hello guys. नो मोर हाई टुडे, हेलो ओनली, ओके? यस, सो नाउ वी आर लीविंग. वी आर गोइंग टू वेयर वी आर गोइंग अक्षय, डू यू रिमेंबर? E-gaming zone. ई जोन, E-zone. विच इज अ गेमिंग जोन. यस, सो लेट्स गो. वो मरी हुई औरत वहाँ पे खड़ी है जिसको दोपहर में मैंने सोने नहीं दिया. आधा घंटा का नैप लिया, फिर मैंने उसको उठा दिया. और ये रहे उनके पति, हमारे जीजा जी, जो सॉक्स पहन रहे. अभी चलो निकलते हैं. और कहाँ गए हमारे ड्राइवर? चलो लेट्स गो, लेट्स गो. कम अक्षी, चलो 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 चलो. टेक लेफ्ट, टेक लेफ्ट. I'm excited to see your car. Yeah, right. एंड ये गेमिंग जोन ना बहुत ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से. हमें करीबन 20-25 मिनट ही लगे थे, हम पहुंच भी गए थे. बट बिकॉज सैटरडे इवनिंग था ना, वीकेंड था, तो काफ़ी ज़्यादा रश थी अंदर. एंटरटेनमेंट जोन में ये बहुत अच्छा है एंड काफ़ी बड़ा है. यहाँ पे कार्टिंग वगैरह होती है, बहुत सारे गेमिंग ऑप्शंस है बच्चों के लिए, यंगस्टर्स के लिए. इट्स अ वेरी लाइक हाइप्ड प्लेस. ये एंट्रेंस में ही ना जो रिचार्ज रजिस्टर वाला काउंटर था जिसमें आपको कार्ड लेके रिचार्ज कराना पड़ता है, तो हम मेजरली बॉलिंग के लिए आए थे. उसके लिए थोड़ा ज़्यादा प्रोसेस है, एज इन प्रोफाइल्स बनाने पड़ते हैं इंडिविजुअली, फिर आईडी प्रूफ के साथ वो वैलिडेट करते हैं, चेक वगैरह करते हैं. तो इसमें हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, मतलब आधा घंटा पौने घंटे का वेटिंग हो गया था हमारा. फिर एक एक करके प्रोफाइल बनाओ, सब अपडेट करो, तो उसमें काफ़ी टाइम चला गया. लकीली बॉलिंग वाली क्यू में स्पेसिफिकली हमें बहुत देर वेटिंग नहीं मिली. हमें लगा था वीकेंड है तो वहाँ पर भी लंबी लाइन होगी, बट लकीली वहाँ पे हमें जल्दी ही मिल गया. बाय द वे, ये कार्टिंग वाला जो ट्रैक आप देख रहे हो ना, वो कार्टिंग ट्रैक है. यहाँ पे लोग बहुत कार्टिंग वगैरह करने आते हैं. मैंने आज तक कभी भी नहीं किया इस एरिया में. मैं 4-5 बार आ चुकी हूँ. एंटरटेनमेंट यूनिट पे जैसे मैंने बताया बहुत अच्छी जगह है, बट मैंने कार्टिंग आज तक नहीं किया है. इसके अलावा अंदर जितनी भी गेम्स हैं ऑलमोस्ट सारे ही मैंने खेल लिए हैं. यहाँ पर हम बॉलिंग के लिए आए थे. पहले एक्चुअली इनकी बॉलिंग ना ग्राउंड फ्लोर पे होती थी, अभी इन्होंने फर्स्ट फ्लोर शिफ्ट कर दिया है एंड इट वॉज क्वाइट बिग. काफ़ी लेन्स इन्होंने बढ़ा दिए थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था. बट रश काफ़ी ज़्यादा थी. सारे गेमिंग जितने भी ऑप्शंस थे ना, सब में मतलब लोग थे ही थे, खाली तो बिल्कुल भी ये नहीं था. एंड बच्चों के लिए एक्चुअली ये बहुत अच्छी जगह है. हम मेजरली यहाँ पे आक्षी के लिए ही आए थे. मुझे पता था वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करेगी. यहाँ पे ना उसकी और जीजू की बात चल रही कि कौन सा जूता उसको फिट हो रहा है. सबसे छोटा वाला जूता जो था, शी वॉज नॉट वेरी लाइक, इट वॉज वेरी टाइट फॉर हर, और उससे एक साइज बड़ा जो था वो थोड़ा सा उसके लिए लूज हो रहा था, तो शी वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल. एंड मुझे ये फर्स्ट टाइम पता चला कि बच्चों लोग के लिए ना दे गिव द स्टील रॉड काइंड ऑफ अ थिंग जिससे आप बॉल इजीली फेंक सको, बिकॉज ऑब्वियसली वो बॉल बहुत भारी होती है, तो बच्चों के लिए इट्स नॉट वेरी कंफर्टेबल. तो दिस गाय ओवर हियर ही हेल्प्ड अक्षी एंड अक्षी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की. इनिशियली तो वही एक्चुअली पॉइंट्स के साथ लीड कर रही थी. हम सब तो स्कोर ही नहीं कर पा रहे थे. हम पांचों में सबसे ज्यादा बेस्ट और सबसे हाई स्कोर शुरुआत में उसी का था. मेरे ग्रेजुएशन डेज के दौरान हम लोग बॉलिंग के लिए ना काफ़ी महीने सेव करते थे, बिकॉज ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है ना. अभी भी एक्सपेंसिव है ऑनेस्टली स्पीकिंग. ये बहुत चीप स्पोर्ट नहीं है, तो अच्छे खासे पैसे लगते हैं इसमें, बट इट्स फन अगेन. एंड ऐसा नहीं है कि आप हर महीने कर रहे हो या हर 2 महीने में कर रहे हो. साल में एक बार भी कोई बॉलिंग कर लेता है तो बहुत बड़ी चीज़ है. एंड बच्चों के साथ फिर वही होता है, जैसे मैंने बताया अक्षी के लिए हम आए थे. बट मैं बता रही थी कि ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन डेज मुझे याद है कि हम लोग पैसे ना सेव करते थे कि बॉलिंग करेंगे, जाएंगे. मैं पीयू तो मतलब काफ़ी बार गए हैं बॉलिंग करने, बट वही होता था कि हर 6 महीने बाद हमारा कभी मन होता था तो हम ढूंढ के सबसे सस्ती जगह पे, जहाँ पर छोटे लेन्स होते हैं, इतना बड़ा नहीं होता था, स्पेस इतना ज़्यादा नहीं होता था, बट हम जाते थे बॉलिंग करने बिकॉज हमें बहुत पसंद था बॉलिंग वगैरह करना. एंड करीबन 1-1.5 साल बाद शायद मैं बॉलिंग करने आई थी, मुझे याद भी नहीं है. लास्ट आई थिंक 2024 एंड में या 25 में मैं पीयू प्रकाश एंजॉय
एक मॉल में जाके हमने बॉलिंग किया था, मुझे याद भी नहीं है कब, बट मुझे इतना याद है कि हमने किया था चारों ने साथ में उस वक्त भी। फाइनली गेम खत्म हुआ, जीजू वॉज द विनर, जॉय वॉज सेकेंड, मेरे और आक्षी में आई थिंक वन ऑफ अस वॉज थर्ड एंड फोर्थ, एंड दीदी लास्ट थी। हमने दीदी को पूरा शाम भर उसके बाद छेड़ा कि तुम ही पार्टी दोगी बिकॉज तुम लूजर हो, तुम सबसे ज़्यादा कम पॉइंट्स लाई हो, मतलब सबसे कम पॉइंट्स उसी के आए थे। तो शी वॉज द वन हु गेव अस अ ट्रीट दैट नाइट डिनर के लिए। उसके बाद हम बाकी बहुत सारे गेम्स खेले। ये बास्केटबॉल वाला गेम मैं एंजॉय हमेशा खेलते हैं, मैं बहुत मज़ा आता है, तो ये वाला हमने 2-3 बार खेला। उसके बाद आक्षी ने ये आइस हॉकी फर्स्ट टाइम खेला, उसे काफ़ी अच्छा लगा एक्चुअली। शुरुआत में वो थोड़ा स्ट्रगल कर रही थी, उसके बाद बैक टू बैक गेम हमने 5-6 बार शायद इसको खेला, एंड शी वॉज रियली गुड एट इट। आई मीन बाय द एंड ऑफ द फोर्थ गेम आई थिंक शी वॉज नाइसली शी वॉज डूइंग। थोड़ा सा हम लीनियंटली खेल रहे थे बिकॉज ऑब्वियसली वो छोटी है, बट इट वॉज सो मच फन टू प्ले विथ हर, शी वॉज एंजॉइंग सो वेरी मच। और अक्षय की सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि शी हैज़ अ स्पोर्टिंग स्पिरिट। शी इज़ अबाउट टू टर्न 9 दिस मंथ, अभी वो 8.5 की है, बट शी बीइंग सो लिटिल शी डज हैव दैट नॉलेज कि अगर हम कोई स्पोर्ट खेल रहे हैं तो हम हार भी सकते हैं, हम जीत भी सकते हैं। तो वो ना रोना धोना, जैसे बच्चे होते हैं ना कि जिद पकड़ लेते, वो सब हरकतें वो कभी भी नहीं करती है। शी बिकम्स अ लिटिल अपसेट इन केस इफ शी लूजेस, बट अगेन दैट डज नॉट इम्पैक्ट हर द होल डे। वो थोड़ा सा वो चिल हो जाती है, अगर आप उसको थोड़ा चीयर अप करोगे तो शी विल ऑल बिकम गुड। कोई भी बोर्ड गेम हो गया या कोई भी आउटडोर गेम हो गया, बाय द वे वो बहुत अच्छा टेनिस खेलती है, शी गोज फॉर रेगुलर टेनिस क्लासेस एज वेल इन लंडन, तो दैट इज समथिंग शी इज स्टिकिंग ऑन टू। इसके बाद हम लोग वहाँ से निकले एंड सीधा गए ACS लेआउट विच वॉज आर ओल्ड होम, क्योंकि उस एरिया में ना ये जो आप रास्ता देख रहे हो यहाँ पे पूरी खाने की चीज़ों से भरी हुई थी। थोड़ी थोड़ी भूख थी तो हमने थोड़ा पानी पूरी खाया। आई थिंक जॉय भी कुछ मोमो वगैरह ढूंढने गया था बिकॉज हमें डिनर के लिए ये चूल्हा चौकीदार ढाबा जाना था, विच इज़ अगेन अ वेरी फेमस रेस्टोरेंट इन बैंगलोर, फूड चेन इन बैंगलोर मैं बोलूँगी, ढाबा स्टाइल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड यहाँ का खाना एक्चुअली बहुत अच्छा है, नॉट वेरी एक्सपेंसिव एंड ऑथेंटिक फ्लेवर्स के साथ आप अच्छा खाना इंजॉय कर सकते हो। इसके पहले हमें 20-25 मिनट का वेटिंग मिला था बिकॉज यहाँ पे काफ़ी रश रहती है, ऊपर से वीकेंड था ना, तो हम थोड़ा देर वेट किए, बट उसके पहले हमने थोड़ा पानी पूरी वगैरह इंजॉय किया। एंड सबसे पहले हमने ये मलाई टिक्का पनीर ऑर्डर किया था, जो अक्षी को इतनी ज़्यादा पसंद आई कि वो 3-4 पीस अकेले खा गई, मतलब शी वॉज हाफ फुल बाय द टाइम वी फिनिश द स्टार्टर्स, उसे इतनी पसंद आई। एंड ये कलमी कबाब जो टंगड़ी पीसेस के साथ वो बनाते हैं तंदूर में, ये हमने ऑर्डर किया था। एक्चुअली मुझे अक्षी को लॉलीपॉप चिकन खिलाना था, शी लव्स लॉलीपॉप चिकन, बट अनफॉर्चुनेटली वो एक चाइनीज़ डिश है, इसमें अवेलेबल नहीं था, तो हमने एक और लेग पीस के साथ एक स्टार्टर ऑर्डर किया, जो उसने आई थिंक 2-3 बाइट ही बस मेरे प्लेट से खाया, बाकी उसने पूरा मलाई टिक्का पूरा सफ़ा चाट कर दिया, उसे इतना ज़्यादा पसंद आया। एंड द पनीर वॉज सो सॉफ्ट। मेन कोर्स में हमने थोड़े से प्रॉपर ढाबा स्टाइल जो होता है ना, तंदूरी रोटी, नान एंड सम चिकन एंड सम पनीर हमने मेन कोर्स में ऑर्डर कर दिया। हाउ वाज द डिनर? Amazing. I love it. Careful. I recommend you all to go to this restaurant and eat the paneer. The paneer, malai paneer. She loved them. Actually, careful. It was perfect. Okay. दीदी, अभी मैं दीदी को परेशान करूंगी। दीदी, 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 कैसा लगा खाना? अभी हम जा रहे हैं कुछ शेक्स खाने के लिए या पीने के लिए। शेक्स हुआ तो पियेंगे, DBC हुआ दैट इज संडेज हुआ तो खाएंगे। लेट्स सी क्या खाते हैं, कुछ तो डेजर्ट खाएंगे।